मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 19 अप्रैल के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम, साथ ही अक्षय तृतीया पर्व भगवान परशुराम जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एक मुहावरे से। हम तो डूबे ही सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है और अक्सर आप सबने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती हैं कि डूबता हुआ व्यक्ति जब अपना निराश होकर संघर्ष करने की क्षमता खोता है और वो डूबने लगता है, तो उसे बचाने उसका कोई मित्र, संबंधी, पड़ोसी उस भंवर में कूदता है और वह डूबते हुए व्यक्ति को बचाता है। तो वह डूबता हुआ व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वह स्वयं संघर्ष ना करके उसको बचाने वाले के कंधे पर सवार हो जाता है। इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है और वह दोनों ही डूब जाते हैं। वह तो डूबता ही और साथ बचाने वाले को भी ले डूबता है। मित्रों, इसी परिप्रेक्ष्य में आप सब देख रहे हैं उस समय देश के अंदर एक राजनैतिक भंवर, एक संघर्ष चल रहा है और उसका संबंध देश की आधी आबादी द्वारा 33% आरक्षण प्राप्त करने का जो 30 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, उसकी परिणति पर पहुंचने की ओर वह संघर्ष पहुंच चुका था। इन 2 दिनों की 3 दिनों की लोकसभा के अंदर आप सबने देखा होगा किस प्रकार इंडी गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल के नेताओं ने देश की आधी आबादी की आशाओं आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया और किस प्रकार उनके सपनों को निर्ममता से कुचल कर खुशी का भी इजहार किया। किस प्रकार राहुल गांधी लोकसभा के बाहर आकर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी एक कुटिल मुस्कान के माध्यम से देश की आधी आबादी को चुनौती देते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था मान लो उन्होंने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मित्रों, राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी की द्वारा आधी आबादी का विरोध समझ में आता है, वह राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, लेकिन राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज हम जिस स्थिति में आज हम पहुंचे हैं, निराशा की स्थिति में और राजनीतिक रूप से बिल्कुल डूबने की स्थिति में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण उत्तर भारत के राज्य, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस को ठिकाने पूरी तरह लगाया था। मित्रों, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस पार्टी 1 सीट पाने को तरस रही है। उसकी इस चुनाव में अगर कहीं बोनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। और ये हसर भी उसके दल से निकली ममता बनर्जी द्वारा किया गया उसका। मित्रों, इसी प्रकार डीएमके पार्टी विभिन्न डीएमके दलों के साथ विभिन्न गठबंधनों के मध्य रहते हुए दशकों से कांग्रेस पार्टी उनकी कृपा पर जीवित है और गाहे गवाहे अपने लिए सरकार में कुछ हिस्सा चाहती है। कई बार ऐसी आशा व्यक्त कर चुकी है, लेकिन डीएमके पार्टी ने कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझा है। और आज राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों, खास तौर से मैं 3 राजनीतिक दलों की चर्चा करूंगा। इंडी गठबंधन, क्योंकि इन दोनों दल, इनमें 2 दल वर्तमान समय में चुनाव के बीच से गुजर रहे हैं। और तीसरा समाजवादी पार्टी व उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं अखिलेश यादव, वह भी 27 के चुनाव में चुनाव फेस करने वाले हैं। और किस प्रकार इन नेताओं ने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने, से देश की आधी आबादी 60-65 करोड़ लोगों से सीधे सीधे बैर मोल लिया। उस बैर के कारण इस राजनीतिक भंवर में कांग्रेस तो डूबी हुई है ही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वह हार की शतक लगाने की ओर अग्रसर है, लेकिन अपने अपने प्रदेशों में बहुत सफलता के साथ राजनीति में अपना स्थान बनाने वाले, खास तौर से डीएमके के मुखिया मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की जुझारू मजबूती ज़मीनी पकड़ रखने वाली, जो महिलाओं का बड़ा भारी समर्थन अपने साथ रखती हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया
अखिलेश यादव जो महिला मतदाताओं में, उनकी महिला मतदाताओं की कभी भी स्वाभाविक पसंद नहीं रही। ये एक मौका था उनके सामने महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर बढ़ाने का काम करने वाले। ये एक मौका था जो स्वाभाविक, जिनकी पार्टी महिलाओं की भी स्वाभाविक पसंद नहीं थी, और वह अपना मतदान का स्तर आधी आबादी के बीच बढ़ाने का जो सुनहरा मौका था, किस प्रकार मित्रों कांग्रेस पार्टी व उनके मुखिया राहुल गांधी ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई इन लोगों को कि उन्होंने कहा हम तो डूब ही रहे हैं, तुमने हमें इन प्रदेशों में डुबाया, हम तुम्हें इस स्थिति लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम इन प्रदेशों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सको, हमारे लिए चुनौती पेश कर सको। मित्रों, राहुल गांधी व उनकी थिंक टैंक बहुत लंबे समय से आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वह उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेताओं का नहीं कर रही है जितना नुकसान अपने साथ रहने वाले राजनीतिक दलों का कर रहे हैं, जो उसको उबारने के लिए, राजनीतिक भंवर से उसको उबारने के लिए उसके साथ पानी में उतरे हुए हैं। वह उन्हीं को एक एक कर जिस प्रकार डुबो रही है। आप देखेंगे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल हो, व महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा उसके साथी दलों को किस प्रकार, चाहे वो शरद पवार हो, ठाकरे हों, किस प्रकार इन सभी की मट्टी खराब करने का काम किया है। एक एक करके इस प्रकार के लोगों को कमज़ोर असहाय छोड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में मैं जो बात आप सबके समक्ष करने का काम कर रहा हूँ कि ये जो चुनाव के बीच जिस प्रकार आधी आबादी डीएमके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, निश्चित ही इससे महिला मतदाताओं के मन में इन राजनीतिक दलों के लिए घोर निराशा ही नहीं, एक विरोध की भावना बड़ी मजबूती से उत्पन्न होगी। क्योंकि अभी कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार देश के नाम संबोधन में इस पूरे प्रकरण को 33% आरक्षण को नेताओं को जिस प्रकार कटघरे में खड़ा किया है, और वह उनका संदेश घर घर हर प्रदेश महिलाओं के बीच गया है, उसके परिणामों में अंतर आप आने वाले चुनाव में 4 मई को आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नजर आएंगे। और 27 के चुनाव में इसका खमियाजा जिस प्रकार अखिलेश व समाजवादी पार्टी भोगेगी, ये हम सब आने वाले समय में देखेंगे। और ये बिल्कुल मुहावरा इन लोगों पर सटीक फिट होगा कि हम तो डूबे ही सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। मित्रों, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस विषय पर एक और चर्चा आपके समक्ष कल करूँगा कि क्या अखिलेश यादव अब अपने राजनीतिक दल में टिकटों के बंटवारे में मुस्लिम महिलाओं को देंगे 33% या 50% टिकट, जिसकी चर्चा लोकसभा के अंदर खूब हुई है और जनता के बीच बड़ा ये विषय चर्चा का विषय है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। मेरा अनुरोध है कृपया इन चर्चाओं को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।